कभी सोचा है कि हिंदी की वर्णमाला इतनी व्यवस्थित क्यों है? हमारा ये जो सफर है वो 4 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम इसकी नींव से शुरू करेंगे, यानी सबसे छोटी ध्वनि से। फिर हम 2 मेन पिलर्स यानी स्वर और व्यंजन को समझेंगे। उसके बाद हम व्यंजन के परिवारों को देखेंगे और आखिर में सबसे कमाल की बात कि ये पूरा का पूरा ढांचा हमारे मुंह के नक्शे पर कैसे बनाया गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है। हिंदी भाषा में वो नींव, वो सबसे पहली ईंट वर्ण कहलाती है। तो ये वर्ण है क्या आखिर? इसको ऐसे समझिए कि ये भाषा का एटम है, ध्वनि की वो सबसे छोटी यूनिट जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं से मिलके सब कुछ बनता है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सीधे इन हाथ से लिखे हुए नोट से ली गई है जो इस पूरे विश्लेषण का आधार है। यहाँ देखिए, साफ साफ लिखा है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। तो हमारी नींव तो तैयार हो गई। अब वक्त है उन 2 बड़े पिलर्स को खड़ा करने का जिन पर ये पूरी वर्णमाला की इमारत टिकी हुई है, स्वर और व्यंजन। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बहुत सीधा सा है लेकिन बड़ा गहरा है। देखिए, जो स्वर हैं वो एकदम आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट, उन्हें बोलने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। पर जो व्यंजन हैं वो कह सकते हैं कि वो थोड़े शर्मीले हैं। उन्हें हमेशा एक स्वर का सहारा चाहिए, उनका हाथ पकड़ना पड़ता है, तभी उनकी आवाज़ साफ साफ बाहर आती है। तो ये जो आज़ाद ध्वनियाँ हैं ये कितनी हैं? हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 यानी 11 प्राइमरी स्वर हैं। और ये रहे वो सभी 11 स्वर सीधे हमारे नोट से। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। महसूस कर सकते हैं कि हर एक की अपनी एक अलग पूरी आवाज है। अब बात करते हैं व्यंजनों की। ये एक बड़ा परिवार है। हमारे पास 33 मतलब 33 प्राइमरी व्यंजन है। और ये है व्यंजनों का पूरा कुनबा, पूरे 33। साफ दिखता है कि ये स्वरों से कितना बड़ा परिवार है। तो चलिए अब इस परिवार के सदस्यों से जरा ठीक। अब 33 व्यंजनों को एक साथ याद रखना तो मुश्किल लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये बिखरे हुए नहीं हैं। इनको बहुत ही लॉजिकल परिवारों यानी ग्रुप्स में बांटा गया है। इस परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है स्पर्श व्यंजन। इसमें 25 सदस्य हैं। इन्हें स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर कहीं ना कहीं हवा रुकती है, एक टच होता है, एक स्पर्श होता है। बोलकर महसूस करने की कोशिश कीजिए। और यहीं पर आके ना चीजें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। देखिए, ये 25 व्यंजन 5-5 की 5 लाइनों में कितनी सफाई से रखे गए हैं। पहली लाइन सुनिए, क, ख, ग, घ, न्य। अगला परिवार है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें सिर्फ 4 सदस्य हैं। इनकी आवाज कहीं ना कहीं स्वर और व्यंजन के बीच की होती है। इनको बोलते हुए जीभ उच्चारण की जगह के पास तो जाती है, पर उसे पूरी तरह से छूती नहीं है। इसीलिए इन्हें अप्रॉक्सिमेंट भी कहते हैं। और ये हैं वो 4 अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। महसूस कर सकते हैं कि इन्हें बोलने में जबान मुंह के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से नहीं छू रही। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी या हीट, और वो इसलिए क्योंकि जब इन्हें बोलते हैं तो मुंह में हवा का एक घर्षण, एक फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे एक गरम फुसफुसाहट जैसी आवाज निकलती है। ये हैं वो 4 ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। इन्हें बोलकर देखिए, हवा का वो घर्षण साफ महसूस होगा। हमारी इमारत लगभग पूरी है, बस कुछ खास ईंटें और हैं। संयुक्त व्यंजन वो है जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, और अयोगवाह कुछ ऐसी अनोखी ध्वनियां हैं जो न तो पूरी तरह स्वर हैं और न ही व्यंजन। और अब पूरी बनावट को एक चमत्कार बना देता है। ये वर्णमाला सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है, ये हमारे मुंह का एक सटीक साइंटिफिक मैप है। ये सच में कमाल की चीज है। याद है वो स्पर्श व्यंजन की 5 लाइनें? वो ऐसे ही नहीं बना दी गई। हर एक लाइन मुंह के अंदर एक खास जगह से जुड़ी है, मतलब गले के बिल्कुल पीछे से शुरू होकर होठों तक का सफर है ये। देखिए, क वर्ग गले से, च वर्ग तालू से, ट वर्ग मुंह की छत से, त वर्ग दांतों से और प वर्ग होठों से। क्या कमाल का प्रोग्रेशन है ना। नोट्स इस नियम को सीधे सीधे बताते हैं। नासिका का दूसरा नाम पंचम अक्षर। कितना लॉजिकल और कितना व्यवस्थित है सब कुछ। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि हिंदी वर्णमाला रटने की चीज नहीं है। ये एक खूबसूरत वैज्ञानिक सिस्टम है जो हमारे अपने शरीर की बनावट पर आधारित है। ये भाषा और बायोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। तो हमने वर्णमाला